सो गाइज अब ये हमारा फर्स्ट शॉट है जो हमारी रील आ रही है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें 3 प्रॉप मैं यूज कर रहा हूँ शुरू में। एक कप जिससे वो चाय पी रहा है कैरेक्टर, एक न्यूज़पेपर क्योंकि साथ के साथ न्यूज़ देख रहा है, और एक फ़ोन जो उसका ऑफिस से कोई फ़ोन आता है शायद उस पर बात कर रहा है तो चीख रहा चिल्ला रहा है। तो आपने देखा होगा मैंने बताया कि पहले हम कैरेक्टर का एक मूड डिसाइड करते हैं कि वो है किस मूड का। तो बहुत स्टोरी से जुड़ा हुआ मूड होना चाहिए। जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको पता लग जाएगा कि इसका मूड ऐसा क्यों है। तो ये इरिटेटेड टाइप का कैरेक्टर है। एक साथ देखो ना इसको क्यों प्रॉप डिसाइड की, चाय भी पी रहा है, फोन पे बात भी कर रहा है। अब ये देखो ये कैरेक्टर ऐसा बन गया। अब ये क्या करेगा ऐसी हालत में? गाली देगा, गुस्सा करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट शॉट है। तो मैंने दोनों कैमरे ऑन कर दिए, मेकिंग का भी, और ये एक कैमरा मैंने लगाया शूट के लिए, ये जो आगे आपको देख रहे होंगे कैमरे में। तो अब हम शॉट लेते हैं, आप बताइएगा कि शॉट कैसा गया, और रील में तो फुल एडिट होके आएगा। अरे यार, अगर ऑफिस का काम भी मुझे संभालना है, सॉरी गलत लाइन हो गई, ऑफिस का काम तो इसको ही संभालना है। अरे यार, अगर तुमसे कोई काम नहीं होता है ना तो पहला शॉट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे सेकंड शॉट के लिए, जिसमें ये इस फोन को चार्ज करने के लिए उठाए। तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट पे भी कुछ इरिटेशन होगी, फिर कुछ और इरिटेशन होगी। उसके बाद हमारा जो वो गेस्ट है वो यहाँ से आएगा। वो शॉट बड़ा मज़ेदार है, देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पड़ोसियों को नहीं पता कि मैं शूटिंग करता हूँ, और उसके लिए मुझे कैमरा बाहर भी रखना पड़ेगा मेन डोर के। तो शायद देख के वो शॉक्ड होंगे कि आप इस प्रोफेशन में हैं। ओके हो गया है ना? हाँ, कट कर लूँगा, कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो कैरेक्टर अभी वहाँ इरिटेट हो रहा था, अब ये घर के हर कोने में जाएगा और अपनी इरिटेशन बढ़ाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में फैला होता है या कुछ ना कुछ होता है। तो हम एक शॉट लेने जा रहे हैं, ऐसे 3-4 शॉट मैं लूँगा। तो ये पहला शॉट है इरिटेशन का, पहला नहीं दूसरा, पहला हम ले चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कट। ये शॉट मैं दे चुका हूँ। ऐसे एक एक 2-2 सेकंड के शॉट आएंगे और जो कहानी को आगे बढ़ाएंगे और उस कैरेक्टर के मूड को एनहेंस करेंगे, उस कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट शॉट की तरफ। ये अब टॉयज हैं, ये मैंने फैलाए हैं इस एरिया में ताकि इसका एक शॉट ले सकें। लाइट बंद करो। अब ये आएगा कैरेक्टर गुस्से में, टॉय उठाएगा। तो अभी गैस जलानी पड़ेगी तब लगेगी। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने गैस जला दी है। अब क्या सीन है कि जैसे ही सीटी लगेगी एक कैरेक्टर एंटर करेगा और वो यहाँ पे चिल्लाएगा, क्योंकि उसी को ये सब मैनेज करना पड़ रहा है। तो देखते हैं सीटी कैसे लगती है। थोड़ा सा तेज कर देता हूँ तो लगेगी। अब एंट्री होगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, इसको इधर रखते हैं ताकि ये इधर सीटी भी दिखाई दे। इसको बंद करते हैं। ये पहले से इधर जल रहा था, मैंने कहा मैनेज ऐसे ही ले लेता हूँ। अब ये शॉट जो है यहाँ से दिखाई देगा। तो गाइस, अब एक शॉट हमारा जब डोर बेल बजी और वो कैरेक्टर यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आके गेट खोलेगा। सिंपल शॉट है, इसको लेते हैं। ये डोर बेल बजी, ये कैरेक्टर गया और इसने बस यहाँ पे कट हो जाएगा। हाथ लगाते ही कट हो जाएगा और आगे फिर आगे चलते हैं कहानी में। सो गाइज, अब उस कैरेक्टर की एंट्री होगी। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है उसमें सिर्फ इस कैरेक्टर के डायलॉग है, क्या है,
कौन है बे तू, मैंने कब बुलाया था। तो स्क्रिप्ट लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट है और आपको पता है इस सीन में उसके सिर्फ 3 लाइन है, तो 3 लाइन को आप एक साथ बोल सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा। आप बार बार कैमरे की पोजीशन और इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसी मूड के साथ अब मैं ये तीनों लाइन बोलूँगा। क्या है, कौन है बे तू, मैंने कब बुलाया था, दैट इज़ ऑल। तो गाइज अब ये एक शॉट बचा हुआ है इसका कि उसके चेहरे पे बैग लगेगा। तो गाइज अब ये एक शॉट है, इसके लिए हमने फ्रेम चेंज किया, इसको फ्रंट से लिया। लास्ट लाइन उसकी क्या थी, मैंने कब बुलाया था, तो बैग लगेगा उसके मुंह पे आके। तो इस शॉट को लेते हैं, ठीक है, रेडी। अबे मैंने कब बुलाया था, कट। तो ये शॉट है, एक सेफ्टी के लिए फिर से ले लेते हैं ताकि 2 रहे हमारे पास, दोनों में से जो अच्छा लगे 2 बार ले लो। अबे मैंने कब बुलाया था, कट। सो गाइज यहाँ जो इंटरेक्शन हो रहा था इस कैरेक्टर का, उसका ये बैग पकड़ने के बाद ये लास्ट सीन है। इसमें 3-4 इंटरेक्शन है डायलॉग्स के, तो मैं सारे डायलॉग्स एक साथ दे दूंगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रिप्ट्स अगर आपकी स्ट्रांग हो तो आपको पता होता है कि किस सीन में कितना बोलना है। तो आप अगर एक एक्टर के साथ सारे रोल कर रहे हो तो आप एक एक सीन को इंडिविजुअली दे के कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सीन देता हूँ, वो फ्रेम में एंटर होगा। अब वो हो गया एंटर, क्योंकि वो सीन मैं पहले ले चुका हूँ। अब मैं इसकी एग्जिट दे रहा हूँ, ये जा रहा है, ठीक है पाजी। अब पाजी एक बात पूछनी थी। अब देखा आपने एकदम लाइट चली गई थी, तो शायद लाइट चेंज हुई हो, तो मैं एक बार फिर से सारा सीन दे देता हूँ एग्जिट का, सिर्फ एग्जिट करता है वो। इस तरह एक कैरेक्टर की एग्जिट होती है। अब हमें अनदर कैरेक्टर जो है उसका कॉस्ट्यूम पहनेंगे और जितना इसका इंटरेक्शन हुआ है इस वाले रोल के साथ उसको लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे काम ऑफिस आकर मुझे ही संभालने हैं, तो तुम किस बात की सैलरी ले रहे हो? अब ये फोन स्विच ऑफ हो गया। नीतू, अब ये देखो, इसमें से चार्जर गायब है। अरे नीतू, चार्जर कहाँ है इसका? अब ये देखो, पूरा घर फैला पड़ा है। नीतू, अब यहाँ कुकर की सीटी बज रही है, लेकिन किसी को होश है? क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन है वे तू? मैं हाई ब्लड प्रेशर हूँ सर। आप शायद भूल गए, आप ही ने मुझे बुलाया था। मैंने? अबे मैंने कब बुलाया था? अब ब्लड पापा जी, अब मेरा मतलब है हाई ब्लड प्रेशर जी। मैंने कब बुलाया था आपको? जो लोग अपने बीवी बच्चों और बड़ों पर चिल्लाते हैं वो अक्सर मुझे अपने पास पाते हैं। नीतू, 1 मिनट। तुम्हारे अलावा इस घर में ना मुझे कोई देख पाएगा और ना कोई सुन पाएगा। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे आगे देखो, बड़ा मजा आएगा। एक बात बताइए, ये आपके हाथ में ये खिलौना, ये जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो उन्हें अपने बच्चों के जीवन से कैसे खेलना है, अक्सर मैं उन्हें ये सिखा देता हूँ। माचिस, छी। मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं। ये तुम मुझे बता रहे हो? जी सॉरी। थैंक यू।
जाओ जाके बैग रख दो। जी ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू।